हे एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग माइंड्स। तो स्टॉक मार्केट में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस भी उन कॉन्सेप्ट में से एक है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आज भी टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल नहीं समझ पाए। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट अ मेथड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक बाय एनालाइजिंग इट्स पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी। बस इसी स्टेटमेंट से वी गॉट टू नो दैट व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो जब भी हम किसी स्टॉक की पास्ट मूवमेंट और उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को स्टडी करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उस स्टॉक की फ्यूचर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं, इसी को ही टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली किसी भी स्टॉक की प्राइस और उसकी वॉल्यूम पर फोकस करता है विच इज सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। तो अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करना है देन इन 3 एजम्पशंस पे हमारा भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो द फर्स्ट एजम्पशन इज मार्केट प्राइसेस रिफ्लेक्ट स्टॉक इन्फॉर्मेशन। जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करो तब स्टॉक प्राइसेस का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जिससे कंपनी की करंट वैल्यू और मार्केट प्राइस का पता चलता है। द सेकेंड एजम्पशन इज स्टॉक प्राइसेस फॉलो ट्रेंड्स। स्टॉक एनालिसिस इस बात पर डिपेंड करता है दैट स्टॉक चार्ट्स हैव देयर ओन ट्रेंड्स। The third assumption is patterns are repetitive. अगर आप स्टॉक मार्केट में पैटर्न्स फॉलो करते हैं देन आपको एज्यूम करना होगा कि पैटर्न्स हमेशा रिपीट करते हैं। तो एनालिसिस के एजम्पशंस का तो समझ लिया, अब देखते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इन टोटल टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए देयर आर 3 इंडिकेटर्स। द फर्स्ट वन इज चार्ट्स, द सेकंड वन इज मूविंग एवरेजेस एंड द थर्ड वन इज मोमेंटम इंडिकेटर्स। चलिए तीनों को डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज चार्ट्स। चार्ट्स बेसिकली स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ट्रेडर स्टॉक्स में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। द फर्स्ट वन इज लाइन चार्ट, द सेकेंड वन इज बार चार्ट, थर्ड वन इज कैंडलस्टिक चार्ट, फोर्थ वन इज रेंको चार्ट एंड द लास्ट वन इज पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो इन सब में से फेमस होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी स्टॉक की ओपन या क्लोज प्राइस क्या है, साथ ही उसके बुलिश या बियर ट्रेंड के बारे में भी पता चलता है। द सेकेंड वन इज मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे स्टॉक प्राइस की कंसिस्टेंट एवरेज प्राइस जनरेट होती है। ट्रेडर्स इसे मोस्टली स्टॉक डायरेक्शन का पता करने के लिए यूज करते हैं, which also tells support and resistance of a particular stock. Moving averages के भी 2 types अवेलेबल होते हैं। The first one is simple and the second one is exponential moving averages. एंड साथ में जो ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, एंड सिमिलरली जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं। द थर्ड इंडिकेटर इज मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर स्टॉक प्राइस की वीकनेस और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, जिससे ट्रेडर स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशंस का रेट पता कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी बट ये सिंगल ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट प्राइस चेंज का भी हिंट देता है। अब हमने स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो जान लिया, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस, और शॉर्ट टर्म में हाई अर्निंग्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड वन। जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है, इसको स्टडी करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी ह्यूज लॉसेस से बच सकते हैं। क्या आप भी फंडामेंटल एनालिसिस से ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करते हो? तो कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।